हेलो स्टूडेंट्स, द फ्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था, इससे पहले आपको आवेशों की मतलब प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी कि आवेशों क्या क्या गुण होते हैं। अब उसी क्रम में जो पढ़ना है आगे वो है आवेशन की विधियाँ, कि आवेशन क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि आवेश किसी एक वस्तु पर रहने वाली चीज़ है, वो धीरे धीरे क्या होता है ट्रांसफ़र, जैसा जैसे टच करेंगे भाई एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो रहा है, तो वो किस प्रकार से हो रहा है, उसके आवेशन की क्या विधियाँ हैं। ठीक है, तो उसमें पहली विधि है चालन। चालन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी छड़ को, प्रकृति में कोई भी छड़ है या कोई वस्तु है, अगर किसी वस्तु से स्पर्श करा दें, ये दूसरी वस्तु है, ये बी है और ये है ए, इस वस्तु पर आवेश है और ये है आवेश रहित जिसमें कि आवेश नहीं है, लेकिन है क्या कि ये जो है एक चालक है या चालक पदार्थ का काम कर रहा है। तो जब हम इसको स्पर्श कराएंगे तो इसमें भी जो है आवेश जो है वो बहने लगेगा। ठीक है, तो यही विधि क्या कहलाती है, वो चालन कहलाती है। दूसरी विधि आती है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि को जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा कि इस प्रेरण को हम विद्युत में भी पढ़ेंगे और जब हम आगे पढ़ेंगे विद्युत चुंबकत्व, ठीक है, तो उसमें भी इस टॉपिक का डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि विद्युत प्रेरण विधि जो वो क्या होती है। इसमें क्या आपको दिख रहा है कि चित्र में दो गोले हैं या दो वस्तु हैं, दोनों वस्तुएं भी क्या हैं, आपस में स्पर्श की हुई रखी हुई हैं, जिन पर कि कोई आवेश नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि हम एक धनावेशी छड़ को इन दोनों वस्तुओं के पास लेकर जाते हैं और लेकर जब जाते हैं तो देखा कि जो धनावेशित वस्तु के पास वाली एक ही सतह थी उस पर विपरीत आवेश उत्पन्न हुआ, और इसके साथ वाली जो सतह थी, जो वस्तु वाली जो मतलब है उसके जो स्पर्श वाली वस्तु है उस पर धनावेश उत्पन्न हुआ। ये प्रक्रिया हुई। फिर क्या हुआ कि इन दोनों वस्तुओं को हमने क्या किया, अगर अलग अलग करके भी रख दिया, तो अलग अलग करके रखने के बावजूद भी हमने देखा कि एक वस्तु, जो ए वाली वस्तु थी ए और जो बी वाली वस्तु है, उन पर पुनः जैसा आवेश उत्पन्न हुआ था उनमें उसी प्रकार की उनकी सतह पर उसी प्रकार का विपरीत आवेश जो है वो उत्पन्न हुआ। और फाइनली क्या हुआ कि दोनों वस्तुएं जो थी उन पर क्या हो गया, आवेश आ गया। इसको हम एक उदाहरण के तौर से अगर समझना चाहें तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। कभी कभी हमने देखा कि मतलब कोई गोला है या कोई वस्तु है, अगर उसे किसी तार से हम लगा दें या घिस दें तो वो दूसरी वाली वस्तु पर भी क्या होता है, थोड़ा आवेश है। तो वही है कि संपर्क में रखने पर उस पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है पुनर्वितरण के माध्यम से, ठीक है, वो जो प्रोसेस कहलाती है वो प्रेरण विधि के अंतर्गत आती है। ठीक, ये तो ही विधियां। अब बात करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। देखने में ये बहुत सामान्य चीज़ है, आप लोगों को लग भी रहा होगा कि मैं चालक पढ़ा रहा हूँ, अचालक पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इनसे जब प्रश्न आता है और जब हम लोग जब आगे स्तर पर जाते हैं तो ये चीज़ें जो है बहुत मतलब टिपिकल सी लगती हैं। कहीं ना कहीं जब डीपली जब जाने की कोशिश की जाती है और इन चीज़ों से डीपली ही प्रश्न पूछा जाता है, ऊपर से देखने में बहुत ईजी लगती है। तो पदार्थों के वर्गीकरण में सबसे पहले आता है चालक। और चालक जो वो होता क्या है, देखिए किसी भी कोई वस्तु है या कोई छड़ है, कोई भी वस्तु ले लो, उसमें तब ही करंट का चालन होगा या तभी करंट बह सकता है जिसमें कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी वस्तु में नहीं है तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। आप रात दिन कोशिश करें उस वस्तु में करंट मतलब फ्लो कराने की, लेकिन उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो जो चालक पदार्थ होते हैं, जब आपको मैंने बता दिया कि जो जिसमें मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है क्या हो रहा है, हमारा करंट का फ्लो हो रहा है किसी वस्तु में, तो आपको सिंपल सी बात ये समझ में आनी चाहिए कि चालक पदार्थ वे होंगे जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत अधिक हो। ठीक, वो हमारे क्या होंगे, चालक होंगे, जिसमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसमें जो है बहने वाली जो करंट है वो इजीली और आसानी से बहेगी। उन पदार्थों में हमारी आएंगी सभी धातुएं आ जाएंगी, सोना, चांदी, लोहा, पीतल जो भी हैं। और मानव शरीर है, हमारे शरीर में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आपको देखा होगा कि हमारे भी करंट लग जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है हमारी शरीर भी बहुत अच्छा क्या है, चालक है। ठीक है, पृथ्वी है, जल आदि ये सभी जो है वो चालक पदार्थ हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा जो है वो पर्याप्त मात्रा में
होती है। दूसरा हमारा आता है वैद्युत रोधी अथवा अचालक। तो वैद्युत रोधी और अचालक क्या होते हैं? जैसा कि आपने पढ़ा कि वे जिनमें की फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो और जिनमें करंट का जो है फ्लो आसानी से हो, वो हमारे क्या हो गए? चालक हो गए। और अचालक या विद्युत रोधी वो है भाई कि जिनमें की करंट का फ्लो वो ना हो, अर्थात जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखना चाहें तो क्या चमड़ा है, गंधक है, बेकेलाइट है, प्लास्टिक है, ये सभी जो है वो क्या आते हैं? जो है वैद्युत रोधी पदार्थों में आते हैं, अर्थात अचालक हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो नहीं है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पदार्थ है जिसे अक्सर आप जो है इसका आगे अध्ययन करेंगे, ठीक, ये है परावैद्युत पदार्थ। ठीक, ये परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? सबसे पहले तो बात ये आती है कि परावैद्युत पदार्थों में हम देखेंगे कि इनमें जो इनके नाभिक जो होता है वो ये जो बंधे रहते हैं वो प्रबल आकर्षण बल के मतलब साथ में जो वो बंधे रहते हैं। ठीक है, परावैद्युत पदार्थों के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में नाभिक में क्या रहते हैं? प्रबल आकर्षण बल के साथ में दृढ़तापूर्वक जो बंधे रहते हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य होते हैं। किसमें? परावैद्युत पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब नहीं के बराबर ही होता है। दूसरा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में रखने पर आवेश प्रेरित हो जाता है। प्रेरित कौन सी विधि के माध्यम से हो रहा था? जो हमने प्रेरण विधि भी बताई थी। ठीक, इस विधि के माध्यम से उसमें आवेश जो वो उत्पन्न होता है। ठीक, दूसरा क्या कि मतलब इसकी अगर बात देखें तो ये भी क्या है? एक प्रकार के अचालक हैं, लेकिन वे अचालक हैं जिनमें वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन के संचरित हो रहा है, बिना वैद्युत चालन के संचित हो रहा है। तो वो हमारे कौन से होंगे? डाई इलेक्ट्रिक या परावैद्युत पदार्थ कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कागज है, मोम है, रबड़ है, अबरग है, कांच है, ये सब जो है वो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में आते हैं। ठीक है। अगला जो है वो हमारा क्या है? अर्धचालक। देखिए, अर्धचालक वो होंगे जो हमने दोनों प्रॉपर्टी पढ़ ली, एक चालक की एक अचालक की। तो अर्धचालक शब्द इनके बीच में आया। तो वे पदार्थ जिनमें की जो चालकता हो वो चालक से कम और अचालक है उससे थोड़ी ज्यादा हो। ठीक है, मतलब चालक और अर्धचालक, चालक और अचालक के बीच की जो कड़ी निकल के आ रही है वो क्या है? अर्धचालक है। तो अर्धचालक में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो सामान्य अवस्था में उसमें करंट नहीं बहता है। सामान्य अवस्था में अगर करंट बहता तो जो है हम उसको चालक के लिए प्रयोग करते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसमें करंट ना बहे। अब करंट नहीं बह रहा होता तो हम जो है उसे क्या? अचालक की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जब इन दोनों के बीच की कड़ी है तो कहीं ना कहीं इसमें ऊष्मा के माध्यम से या अन्य किसी भौतिक माध्यम से जब इसमें प्रेशर वगैरह ये सब क्रिएट किए जाएं तो क्या होता है कि इसमें जो इसके जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने के बाद इसमें करंट का फ्लो जो है वो होने लगता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, और भी कई सारे मतलब एग्जाम्पल्स हैं अर्धचालक के। लेकिन एक बात मैं यहाँ और बता दूं कि जो सहसंयोजक बॉन्ड टूटते हैं तो टूटने में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। और जब उत्पन्न होता है तो भाई आवेश जब बहेगा, अब चलेगा, जब इलेक्ट्रॉन बहेंगे मतलब फ्लो करेंगे तभी हमारा करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए तभी उसमें करंट जो वो फ्लो होगी। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ वहाँ पर रिक्त स्थान होता है और रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी एक चीज जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन, इन्हीं दोनों के माध्यम से जो है अर्धचालकों में करंट का फ्लो होता है। और कोटर जो है वो धनावेशी चार्ज कैरियर्स के नाम से इसमें जाने जाएंगे। ठीक है। तो ये जो है वो ध्यान रखना है आप सब लोगों को। एक बार फिर ध्यान रखना कि आवेशन की विधियां वो चालन और प्रेरण विधि हुई, और दूसरा पदार्थों का वर्गीकरण जो है वो कौन कौन से हुए? चालक, वैद्युत रोधी, अचालक या मतलब अगला है जो तीसरा है परावैद्युत पदार्थ हुए, और चौथा जो है वो अर्धचालक पदार्थ हुए।